क्या अपडेट आया है आईटी हार्डवेयर पीएलआई का? आईटी हार्डवेयर पीएलआई में करीब 27 कंपनियों को अप्रूवल मिल गया है कि ये पीएलआई का हिस्सा बनेंगे। उसमें से आपको ध्यान देना है उन कंपनियों पर जो लिस्टेड कंपनियां हैं। इसमें सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज रेडार पर रखेंगे। डिक्सन ही नहीं, लिस्ट लंबी है। इसमें आप सिरमा एसजीएस जैसे नाम शामिल है, आईटीआई, नेटवेब, केन्स टेक्नोलॉजी जैसे नाम शामिल है, जिनको दरअसल उस आईटी हार्डवेयर पीएलआई में अप्रूवल मिल गया है। अब काम शुरू होगा। सरकार बेसिकली कह रही है कि करीब 3000 करोड़ तक का निवेश आता हुआ दिखाई देगा इस पीएलआई स्कीम के तहत। अप्रूवल्स जो मिले हैं वो लार्जली मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, पीसी, सर्वर्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स वाले कारोबार में, और ये सब कंपनियां उसी तरह के बिजनेस में शामिल हैं। तो ये स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। इनफैक्ट इस लिस्ट में क्योंकि केन्स का नाम वैसे ही शामिल है, तो केन्स को लेकर भी एक डेवलपमेंट है। कंपनी की बोर्ड ने दरअसल अप्रूवल दे दिया है कि इक्विटी के जरिए करीब 1400 करोड़ रुपए ये रेज करते हुए दिखाई देंगे। तो वो स्टॉक भी आप उस पर्सपेक्टिव से आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन 4-5 कंपनियां हैं जो लिस्टेड है, जिनको आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम में अप्रूवल मिला है। बिल्कुल ठीक। तो नई आईटी हार्डवेयर की पीएलआई स्कीम बनाएंगे, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स, 27 कंपनीज इन ऑल, जिसमें से बाजार की 7 कंपनीज डिक्सन, सिरमा, केन्स, नेटवेब, आईटीआई, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम और पेनाश डिजिलाइफ, ये सिर्फ एनएससी में लिस्टेड है। ये 7 कंपनीज हैं। डिक्सन पे एक चार्ट चेक लेता हूं, मूड मॉल समझ में आ जाएगा। फ्राइडे को तो एकदम फ्लैट बंद हुआ था। मानस एक बार डिक्सन टेक देखिएगा, और सतपति साहब उस बीच आप केन्स टेक्नोलॉजीज चेक करिएगा। मैं आता हूं आपके पास। मानस, डिक्सन। देखिए, डिक्सन कंसोलिडेट हो रहा है और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 20-डे मूविंग एवरेज के अराउंड कंसोलिडेट हो रहा है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 5200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 5600 रुपए के ऊपर कम से कम 400 रुपए की रैली आपको देखने को मिल सकती है। ये है डिक्सन पे व्यू। ये है मदर ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, खरीदारी करने का कॉल। केन्स, इसमें पीएलआई में इनकी एप्लीकेशन भी अप्रूव हुई है, और सतपुते साहब वो बोर्ड मीट का पता था, लेकिन उसमें पता चला 1400 करोड़ रुपए जुटाएंगे। अब मीन्स नहीं है, इक्विटी इश्यूएंस के जरिए है। अब उसमें हो सकता है भाई साहब कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो जाए, क्यूआईपी हो जाए, राइट्स इश्यूएंस ले आए, इवन एफपीओ ले आए। पता नहीं कौन सा मीन्स है, पर चार्ट्स कैसा प्लेस्ड है? देखिए, मुझे लगता है कि चार्ट पे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं लगती है। मुझे लगता है ये 2400-2450 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर है, सपोर्ट है। और सामने मुझे लगता है इनफैक्ट यहाँ पे एक मूव मिलना चाहिए जो करीबन 2650 इनिशियली, और उसके बाद 2800 प्लस। तो ये 2650 2800 के टारगेट के लिए मुझे लगता है अभी भी इसमें बाइंग की जा सकती है। बस देखना है एंट्री कहाँ मिले। स्टॉप लॉस जो हमें हम पोजिशन ले रखेंगे वो रहेगा 2400 का। तो 2400 का स्टॉप लॉस रहेगा और लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा। भाई दोनों ही लॉन्ग के मन है। डिक्सन भी बात हुई, केन्स भी बात हुई। अब बाकी के स्टॉक्स अब स्क्रीन पे एडेड है। एक बार कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत होगी, जहां जहां हरकत आएगी इनमें से कुछ स्टॉक्स पे पैनल से बातचीत भी हो जाएगी। इस